गुड मॉर्निंग दोस्तों। नई सुबह, नई शुरुआत और नई सपनों की उड़ान। इसके साथ आज की खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं उठकर बालकनी में आई और यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रेश एयर लेती हूँ। उसके बाद इसी बीच में सफाई कर ली थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई फ्रेंड्स। और फिर चाय की बारी आ गई थी तो चाय पी रही थी। अब घर पे सबकी डिमांड थी मंचूरियन बनाने की नाश्ते में और पूड़ी। मुझे पता है बहुत लोगों को ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आएगी, पर मेरे घर में ये वाली कॉम्बिनेशन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे चाव के साथ भी खाते हैं, पराठे के साथ भी खा लेते हैं, बट ये वाली कॉम्बिनेशन ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही चीज़ है, मैं लग गई। अब मेरे पास ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स थे नहीं, बंदा गोभी थी, तो उसको सबसे पहले मैं कद्दूकश कर दे रही थी। उसके बाद ना इसमें थोड़ा-सा आप नमक ऐड कर दोगे और उसके बाद इस तरीके से पानी इसको निकाल लोगे निचोड़-निचोड़ कर, ताकि ना जब आप बॉल्स बनाओ ना मंचूरियन की तो वो अच्छे से बॉल्स बन जाएँ। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इसमें पानी निकाल दे रही थी। तो जितनी अच्छे से आप पानी निकालोगे ना उतने अच्छे से बॉल्स आपके बन जाएँगे। उसके बाद इसमें मैं अरारोट का जो पाउडर है वो ऐड कर दे रही थी ताकि बॉल्स बन जाए अच्छे से। तो अगर आपके पास ना बहुत और भी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कैरेट हो गए, है ना, फूल गोभी और बीटरूट कुछ है ना, तो सारे आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास थी नहीं तो मेरे पास मैं यही ऐड की हूँ। उसके बाद हल्के सूखे मसाले, चिली पाउडर, थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। उसके बाद रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी टेस्ट के लिए, है ना। और इसको ना आप इसमें सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट मैं ना सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, तो काफ़ी कम टाइम लगता है और कम से कम चीज़ों में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप नमक भी ऐड कर दियो अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं छोटी छोटी सी बॉल्स इस तरीके से बना लूँगी। तो सुबह का टाइम होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वो हड़बड़ी वाला टाइम होता है। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे भी होते हैं, तो सारी चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से शूट करना होता है ना सारी चीज़ें, तो मैं नहीं कर पाती। और जैसे सफाई मैं कर रही थी तो मैं वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह लगता है ना कि जितनी चीज़ें आप कर लो, बच्चा सोया हुआ है तो वो हो जाता है। फिर कैमरा है, कैमरा के लिए आप स्टैंड में लगाओगे, इधर-उधर लेकर घूमोगे तो काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है। इस तरीके से फिर ना आप छोटी-छोटी सी बॉल्स आप बनाकर इसको फ्राई कर दोगे आप। तो इसको ना एकदम ब्राउन सा फ्राई आप करोगे तो काफ़ी अच्छा फिर लगता है ना? उसके बाद वही होता है फ्रेंड्स। तो मेरा जो छोटा वाला बेटा था वो अभी सो रहा था, बेटी भी सो रही थी। तो साइड बाय साइड में आटे लगा दी हूँ और इधर में सारी मेरे पास शिमला मिर्च थी, थोड़ी-सी लहसुन की कली, है ना? और प्याज़ चॉप कर ली थी और फिर मैं पेस्ट भी बनाकर रेडी रख ली थी। जैसे मंचूरियन जो मसाला होता है रेडीमेड वो था मेरे पास, वो डाल के तो फिर 2 स्पून में ना अरारोट का पाउडर उसमें ऐड कर दी, थोड़ा-सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, इन सारी चीज़ों को मैं डाल के और उधर मैं पेस्ट रेडी रखी थी ग्रेवी के लिए। तो इधर में ना सारे जो वेजिटेबल्स हैं, मतलब ग्रीन चिली, फिर अनियन, कैप्सिकम और कुछ लहसुन की कली बारीक कटी हुई सारी मैं डाल के ना हल्का सा इसको पकाऊंगी, इससे पूरा नहीं पकाऊंगी। तो इधर मंचूरियन बॉल्स भी रेडी थी, इधर मैं वो ग्रेवी के लिए बना भी चुकी थी और इस तरीके से बनकर हो गया है तैयार। तो और साथ में पूड़ी भी बनकर हो गई थी तैयार। फिर हम सब ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। फिर आज जैसे इधर भी काफ़ी बारिश हो रही थी ना, तो बेटी को मैं स्कूल नहीं भेजी थी। दोनों बच्चे तो इस रूम में खेल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कलरिंग कर रहे थे। तो रूम ना ऑलरेडी मैं सुबह में सारे कमरों की डस्टिंग क्लीनिंग कर चुकी थी, बट बच्चे जहाँ रहते तो थोड़ी तो हो ही जाती है। तो सारी चीज़ों को मैं समेट रही थी, जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ एक चीज़ें निकालो, एक चीज़ फिर रख दो, फिर दूसरी चीज़ से खेलो। बट वही है ना कि बच्चे सुनते कहाँ हैं। फिर सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर रही थी
और मुझे बेडशीट भी हटानी थी ये वाली। और तब तक मैं अपनी बेटी को टीवी में लगा रखी थी। थोड़ी देर में टीवी टाइम भी देती हूँ, है ना, कार्टून्स वगैरह मैं टाइमली हर चीज़ उसे करने देती हूँ, ताकि ये ना रहे कि मम्मा मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। मतलब मैं उसे पूरी कंट्रोल में नहीं रखना चाहती हूँ, बट हाँ, उसे टाइम की वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे इतनी टाइम मतलब किस टाइम मुझे क्या करना है ना? बच्चों को ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये चीज़ें आप ना बचपन से ही उन्हें सिखा पाओगे। जब वो बड़े हो जाएँगे फिर आप उन पे कमांड करने की कोशिश करोगे तो नहीं वो सुनने वाले हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, आप बचपन में उन्हें सिखाते रहोगे, थोड़ी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो लानी पड़ती है, नो डाउट। अगर कोई बोलता है ना कि पेरेंटिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी होनी चाहिए, काम पेरेंटिंग, तो मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है, ताकि बच्चे छोटी-छोटी चीज़ें सीख पाएँ, अच्छे से उसे समझ पाएँ। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। अब आगे पता नहीं क्या होता है, मेरी कोशिश तो जारी है। फिर इस तरीके से ना मैं डस्टिंग कर ली थी। तो मुझे वही आधा आधे घंटे का मैं उसे ब्रेक देती हूँ, आधे घंटे का। तो वो अपना टीवी वगैरह देख लेती है, तब तक मैं रूम वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। बेटा भी है, सोया हुआ था दूसरे कमरे में। तो इस तरीके से मुझे जैसे-जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं करते रहती हूँ काम को। फिर मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो फिर मैं बेडशीट भी लगाने लगी। तो यही होता है ना फ्रेंड्स कि बच्चों को एक प्रॉपर रूटीन देना ना एक पेरेंट्स के हाथ में ही होता है ना? तो आप उसे बचपन में कैसी रूटीन दे रहे हो, ये उसकी फुल टाइम मतलब उसकी जो मतलब फ्यूचर पे डिपेंड करता है। फ्यूचर कंप्लीटली उस पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा-सा डगमगा गई, है ना? तो पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों में। और आप ना अपने कामों को अगर सही तरीके से सही टाइमिंग पे अगर कर पाओगे, तभी जाकर आप बच्चों को प्रॉपर टाइम दे पाओगे, उनके पीछे थोड़ा लग पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि छोटे पौधे जब आप किसी न्यू प्लांट को प्लांट करते हो ना गमले में, तो उसमें आप स्टार्टिंग में बड़ा मेहनत करना पड़ता है ना? पहले बीज लगाओगे, फिर उसकी थोड़ी केयर करोगे, उसे कौन-सा खाद चाहिए, कितनी पानी चाहिए, पानी ज़्यादा हो गया तो दिक्कत, पानी कम हो गया तो दिक्कत। लेकिन एक बार जब वो प्लांट ना बड़ा हो जाता है, ठीक है? एक ट्री के रूप में हो जाता है, तो फिर उसे उतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस बच्चे भी वही है ना? जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। उनको कुछ चीज़ ज़्यादा ना करने दें, कुछ कम ना करने दें। ऐसा ना फिर ये भी सोचना होता है, ऐसा ना लगे कि हमने उसे कुछ करने ही नहीं दिया, उनका बचपना छीन लिया। तो सारी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो पेरेंटिंग भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको बहुत ही सोच समझ कर बच्चों के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं उनका रूम क्लीन कर दी थी, ताकि अब मैं उनको यहाँ पर उठाकर लाऊँ और थोड़ी-सी पढ़ाई, थोड़ी-सी पोएम, है ना? और थोड़ी-सी मस्ती तो हमारी ऐसे ही चलती रहती है। फिर मैं देखी थोड़ा-सा डस्ट, जैसे कि बालकनी से ना काफ़ी डस्ट आ रखता है, मतलब आप सुबह में भी डस्टिंग हल्की-सी कर दो ना, फिर भी है कि आप देखोगे कि हल्का-हल्का सा धूल जमा रहता है, तो फिर मैं सूखे कपड़े से एक हाथ मार दी। तो वही है ना कि जब-जब मुझे जहाँ-जहाँ दिखाई देता है कि ज़रूरत है, तो वहाँ-वहाँ मैं थोड़ा क्लीनिंग करते रहती हूँ, ताकि एक बार ना मतलब मेरे ऊपर प्रेशर पड़ जाए। एक बार क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता ना फ्रेंड्स करना, तो इस तरीके से मैं हल्का-हल्का डस्टिंग करते जा रही थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आपको ना टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना? आप जैसे कि बहुत सारे जो होम मेकर्स होती हैं, हाउसवाइफ होती है, वो सोचती है अरे सुबह का काम, चलो डस्टिंग ही करनी है ना, शाम में कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे। फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो काम आपका बढ़ता 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 चला जाता है ना? क्योंकि अगले दिन तो अगले दिन का भी काम है, प्लस आपकी जो पिछली काम है, करते करते आपकी एक लंबी लिस्ट बन जाती है। तो आपको खुद को नहीं समझ में आएगा कि कौन-सा काम करूँ, कौन-सा काम छोड़ूँ, या इससे अच्छा है कि कुछ ना करूँ फिर बैठ जाऊँ, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं, तो किचन का भी सारा ब्रेकफ़ास्ट का बर्तन वग़ैरह सारा पड़ा हुआ था, क्योंकि फिर इस तरीके से मैं साफ-सफाई कर ली। अब आती है बच्चों को टाइम देने की बारी। गुन्नू, गुन्नू।
आयरा क्या कर रही है बेटा? स्कूटी बना रही हूँ। Twinkle little star, how I wonder what you earn. Up and water held so high, little diamond and then sky. आयरा देखना कैसे सुन रहा है चार्लू कि दीदू क्या बोल रही है। चार्ल्स Peter pumpkin eater had a wife and couldn't keep an a publication and where we kept her very well. इतनी स्पीड में आराम आराम से बोलते हैं ना। गाना बोलो, आराम आराम से बोलो, बोलो आराम से। चंदा मामा दूज के नो पीटर पीटर। Peter pumpkin eater had a wife and couldn't keep her. He put her in a pumpkin shell and where we kept her well below. Yellow elephant oil. Elephant आया. आयरा ये क्या बनाया है तुमने? ये राजू. यहाँ पे क्या यू लिखना है ना, तो लिखो यहाँ यू, फिर VWX।